शीर्षक, जिसे गरीब समझकर ठुकराया वही निकली घर की असली वारिस। मम्मी, आज आप मुझे स्कूल छोड़ने चलोगी ना? हाँ मेरी जान, आज तुम्हें मम्मी ही स्कूल छोड़ने जाएगी। पक्का? बिल्कुल पक्का। सिया अपनी बेटी परी को प्यार से गले लगा लेती है। तभी उसका पति आरव ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर बाहर आता है। परी, आज पापा तुम्हें स्कूल से लेने आएंगे। परी खुशी से बोली, सच पापा? हाँ मेरी गुड़िया, चाहे कितनी भी जरूरी मीटिंग हो, तुम्हारे लिए पापा का समय जरूर होगा। सिया मुस्कुराते हुए बोली, बस आज जल्दी वापस आ जाना। आरव ने सिया की तरफ देखकर कहा, कोशिश नहीं करूंगा, आज जल्दी जरूर आऊंगा। दोनों की बातें आरव की मां सावित्री सुन रही थी। वह धीरे से बोली, बहुत प्यार हो गया है बहू से। याद रखना आरव, घर सिर्फ प्यार से नहीं चलता। आरव मुस्कुराकर बोला, मां, सिया इस घर को संभाल रही है, उससे बेहतर कोई नहीं कर सकता। सावित्री चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही चल रहा था। सिया रसोई में काम कर रही थी। तभी नन काव्या वहां आई। भाभी, मेरी सफेद ड्रेस प्रेस हुई? हाँ काव्या, कमरे में रखी है। और माँ की दवाएं, वो भी समय पर दे दी। काव्या व्यंग्य से हंसते हुए बोली, आप घर का काम तो खूब करती हैं, काश आपको अपने बारे में भी कुछ पता होता। सिया चुप रही। उसी समय सावित्री ने आवाज लगाई, सिया। जी माँ जी, आज शाम मेरे कुछ रिश्तेदार आने वाले हैं, घर बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। जी माँ जी, सावित्री ने जाते जाते कहा। और हाँ, मेरे कमरे की अलमारी को हाथ मत लगाना, उसमें बहुत कीमती चीजें हैं। सिया ने सिर हिला दिया। उधर आरव की कंपनी में एक बड़ी डील होने वाली थी। उसकी नई सलाहकार थी नैना। नैना बहुत होशियार थी और धीरे धीरे आरव के बेहद करीब आने लगी थी। सर, आपने आज लंच नहीं किया? काम बहुत था, आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते। आरव मुस्कुराया, मेरी पत्नी रोज यही बात कहती है। नैना के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वह मन ही मन बोली, पत्नी, आखिर कब तक? शाम को घर में मेहमान आए। सावित्री की नजर अचानक अपनी अलमारी पर गई। वह घबरा गई। मेरे गहने? सब लोग चौंक गए। क्या हुआ माँ? आरव ने पूछा। मेरी पुश्तैनी हार की डिब्बी गायब है। काव्या तुरंत बोली, माँ, सुबह भाभी आपके कमरे में गई थी। सिया हैरान रह गई, लेकिन मैं सिर्फ कमरे की सफाई करने गई थी। तो फिर गहने कहाँ गए? सावित्री की आवाज कठोर हो गई। सिया, सच सच बताओ। माँ जी, मैंने कुछ नहीं लिया। तभी काव्या ने सिया के कमरे से एक छोटा सा डिब्बा निकाल लिया। माँ, ये देखिए। सिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये मेरे कमरे में कैसे आया? आरव ने डिब्बा देखा, उसमें वही पुश्तैनी हार था। घर में सन्नाटा छा गया। सावित्री बोली, आरव, अब भी तुम्हें अपनी पत्नी पर भरोसा है? आरव सिया को देखता रहा। सिया, ये तुम्हारे कमरे में कैसे आया? सिया की आंखों में आंसू आ गए। मुझे नहीं पता, तुम सच नहीं बोल रही हो। मैं सच कह रही हूँ। आरव कुछ बोल पाता, उससे पहले नैना का फोन आ गया। सर, कंपनी की जरूरी फाइलों में भी कुछ गड़बड़ हुई है। आरव परेशान हो गया। सिया ने कहा, आरव, मेरा विश्वास करो, मैंने कुछ नहीं किया। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तुम पर शक नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे सच चाहिए। अगले दिन सिया के खिलाफ एक और सबूत सामने आया। कंपनी के अकाउंट से बड़ी रकम ट्रांसफर हुई थी, और उस ट्रांजैक्शन की मंजूरी सिया के पुराने ईमेल से हुई थी। आरव स्तब्ध रह गया। सिया, ये कैसे हुआ? मैंने ये नहीं किया। नैना बोली, सर, शायद हमें पुलिस को बताना चाहिए। आरव ने उसे घूर कर देखा। चुप रहो नैना, जब तक मैं खुद सच नहीं जान लेता, कोई पुलिस में नहीं जाएगा। लेकिन सावित्री और काव्या अंदर ही अंदर खुश थीं। काव्या बोली, माँ, अब भैया भी भाभी पर भरोसा नहीं करेंगे। सावित्री मुस्कुराए, यही तो चाहिए था। उस रात आरव ने सिया से कहा, मैं तुम्हें घर से नहीं निकाल रहा, लेकिन जब तक सच सामने नहीं आता, तुम मुझसे दूर रहो। सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या आपको भी मुझ पर भरोसा नहीं रहा? आरव ने नजरें झुका लीं। मुझे खुद नहीं पता मैं किस पर भरोसा करूं। सिया ने धीरे से कहा, एक दिन आपको सच्चाई जरूर पता चलेगी, लेकिन उस दिन शायद बहुत देर हो चुकी होगी। वह अपना सामान लेकर घर से निकल गई। सिया सड़क पर अकेली खड़ी थी। तभी एक काली कार उसके सामने आकर रुकी। कार से एक बुजुर्ग आदमी बाहर निकला। सिया बिटिया। सिया चौंक गई। आप यहाँ? वह आदमी था देवेंद्र मल्होत्रा, सिया के पिता के पुराने दोस्त। देवेंद्र ने कहा, अब समय आ गया है कि तुम आरव को पूरी सच्चाई बता दो। सिया ने सिर हिला दिया। नहीं अंकल, पापा ने मुझसे वादा लिया था। देवेंद्र गंभीर होकर बोले,
लेकिन तुम्हारे पिता ने ये भी कहा था कि अगर कभी तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़े तो सच छुपाना मत। सिया की आंखों में आंसू आ गए। इधर आरव को एक अनजान नंबर से वीडियो मिला। वीडियो में काव्या किसी व्यक्ति से बात कर रही थी। काम हो गया। हाँ, हार भी सिया के कमरे में पहुंचा दिया और कंपनी वाला ट्रांसफर भी कर दिया। आरव के होश उड़ गए, लेकिन वीडियो अधूरा था, चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। आरव तुरंत उस नंबर पर फोन करता है, कोई जवाब नहीं आता। अगली सुबह आरव को पता चला कि नैना अचानक ऑफिस नहीं आई। उसके कंप्यूटर की जांच हुई, कई फाइलें डिलीट की गई थीं। आरव को शक होने लगा। वह सीधे सिया को ढूंढने निकल पड़ा। उधर सिया अपने पिता की पुरानी हवेली में पहुंची। वहां देवेंद्र ने एक पुरानी फाइल उसके सामने रखी। सिया ने फाइल खोली, उसमें लिखा था, मल्होत्रा ग्रुप की असली वारिस सिया मल्होत्रा। सिया की आंखें भर आईं। पापा ने ये मुझसे क्यों छुपाया? देवेंद्र बोले, तुम्हारे पिता को डर था कि लोग तुमसे नहीं, तुम्हारी दौलत से प्यार करेंगे, इसलिए उन्होंने तुम्हें साधारण जिंदगी जीने दी। लेकिन आरव को तो मैंने धोखा नहीं दिया। तुमने उसे धोखा नहीं दिया, तुमने सिर्फ अपने पिता का वादा निभाया। तभी दरवाजा खुला। आरव सामने खड़ा था। सिया उसे देखकर चौंक गई। आप यहाँ? आरव की आंखों में पछतावा था। मुझे माफ कर दो सिया, आपको सब पता चल गया। नहीं, अभी पूरा सच नहीं, लेकिन इतना समझ गया हूँ कि मैंने तुम पर बहुत जल्दी शक किया। सिया कुछ नहीं बोली। तभी देवेंद्र ने कहा, आरव, अब तुम्हें पूरी सच्चाई जाननी चाहिए। उन्होंने सारी बात बता दी। आरव हैरान रह गया। तो सिया, तुम करोड़ों की संपत्ति की वारिस हो। सिया ने कहा, मेरे लिए ये सब कभी मायने नहीं रखता था, मैं सिर्फ आपका परिवार चाहती थी। आरव की आंखों में आंसू आ गए। और मैंने उसी परिवार से तुम्हें निकाल दिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। देवेंद्र ने एक और फाइल निकाली। आरव, असली साजिश सिर्फ सावित्री और काव्या की नहीं है। आरव चौंका, तो फिर किसकी है? देवेंद्र ने फाइल खोली, उसमें नैना की तस्वीर थी। नैना तुम्हारी कंपनी में नौकरी करने नहीं आई थी, वह तुम्हारी कंपनी के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी की बेटी है। आरव के चेहरे का रंग उड़ गया। वह तुम्हारी कंपनी को अंदर से बर्बाद करने आई थी। आरव बोला, लेकिन माँ और काव्या? देवेंद्र ने कहा, उन्हें पैसे का लालच दिया गया था। आरव तुरंत घर पहुंचा। सावित्री और काव्या आपस में बात कर रही थीं। अब सिया कभी वापस नहीं आएगी। आरव ने दरवाजा खोलते हुए कहा, कहाँ नहीं आएगी? दोनों डर गईं। आरव ने मेज पर सारी फाइलें रख दी। मुझे सब पता चल चुका है। सावित्री बोली, बेटा, हमारी बात सुन। बस माँ। आरव की आवाज गूंज उठी। जिस औरत ने इस घर को अपना समझा, आपने उसी को चोर बना दिया। काव्या रोने लगी, भैया, मुझसे गलती हो गई। गलती नहीं काव्या, साजिश थी। तभी पुलिस अधिकारी अंदर आए, उनके साथ नैना भी थी। नैना के चेहरे पर घबराहट थी। आरव बोला, नैना, खेल खत्म हो चुका है। नैना चुप रही। कुछ दिनों बाद आरव सिया को लेने गया। सिया ने दरवाजा खोला। आरव ने कहा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। सिया बोली, लेकिन अब मैं पहले वाली सिया नहीं हूँ। आरव मुस्कुराया, मुझे भी पहले वाला आरव नहीं चाहिए। मुझे वो आरव बनना है जो अपनी पत्नी की बात सबूत से पहले दिल से सुने। सिया की आंखों में आंसू आ गए। और अगर फिर कभी कोई हमारे बीच गलतफहमी पैदा करे, आरव ने कहा, तो इस बार हम दोनों मिलकर सच ढूंढेंगे। तभी परी दौड़ती हुई आई। मम्मा। सिया ने उसे गले लगा लिया। आरव ने दोनों को देखकर कहा, अब हमारा परिवार कोई नहीं तोड़ सकता। सिया मुस्कुराई, लेकिन तभी देवेंद्र का फोन आया। आरव, एक बात और है। आरव चौंका, क्या? देवेंद्र की आवाज गंभीर थी। नैना ने जो साजिश की थी, उसके पीछे एक और बड़ा नाम है। आरव ने सिया की तरफ देखा। कौन? देवेंद्र ने कहा, जिसे तुम अपना सबसे करीबी दोस्त समझते हो, वही इस पूरी कहानी का मास्टरमाइंड है। आरव के चेहरे पर चिंता छा गई। सिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और दोनों एक दूसरे को देखने लगे। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, असली राज अब खुलने वाला था।